नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं सीपीयू शेड्यूलिंग के राउंड रॉबिन जो एल्गोरिथम्स है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम्स में क्या होता है कि जब हम किसी जॉब को प्रोवाइड करते हैं तो उस जॉब के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे काम करेगा, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम जो होता है हर एक जॉब को हम लोग देते हैं और उसके बाद जो होता है वो आगे कंटिन्यू करता है। तो आगे कंटिन्यू मतलब हर एक जॉब को हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं और जैसे ही उस फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में अगर वो जॉब कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको निकाल देते हैं, यानी आउटपुट में चले जाता है, नहीं तो फिर वापस वो क्यू में आ जाता है नेक्स्ट स्लॉट के लिए। तो इसका मतलब है कि हम इसमें इक्वली सभी जॉब को एक फिक्स टाइम प्रोवाइड करते हैं जिसके बेस पर वो काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि राउंड रॉबिन इज द प्रीएम्प्टिव प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो इसका मतलब इसका नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव में ही काम करता है, इसलिए क्योंकि हर एक फिक्स टाइम ऑफ स्लॉट के बाद जो होता है उसको निकाल देना पड़ता है। तो जब निकालने की प्रक्रिया होती है या निकालने का प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीएम्प्टिव वर्जन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उस टाइम स्लॉट के बाद डेफिनेटली बाहर निकाल देगा, चाहे उसका कितने भी मिनिमम टाइम बचा क्यों ना हो वो निकालेगा। तो इसलिए ये प्रीएम्प्टिव वर्जन ही होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव राउंड रॉबिन होता नहीं है। तो इसलिए इसको बोला जाता है preemptive version of round robin, and each process is provided a fixed time to execute and it is called a quantum। तो इसका मतलब है कि हर एक प्रोसेस, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले मैं जो बात कर रहा हूँ कि हर एक प्रोसेस को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम को हम टेक्निकली क्वांटम के नाम से जानते हैं। तो यानी वन क्वांटम ऑफ टाइम इज गिवन बाय सीपीयू टू ईच एंड एवरी प्रोसेस इक्वली। अब नेक्स्ट जो बता रहा है कि once a process is executed for a given time period it is preempted and other process executed for a given time period। तो इसका मतलब होता है कि एक बार प्रोसेस जब गिवन टाइम पीरियड में एग्जीक्यूशन के लिए आता है, यानी प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड, यानी जब एग्जीक्यूट होता है तो उस टाइम यानी उस क्वांटम टाइम के बाद उसमें अगर उसका टाइम बच भी जाता है तो भी उसको इट इज प्रीएम्प्टेड, यानी उसको बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट जो जॉब होता है उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर जिसको हमने बाहर निकाला उस जॉब में अगर अभी भी एग्जीक्यूशन बचा हुआ है, टाइम बचा हुआ है, तो उसको हम वापस क्यू में पीछे जोड़ देते हैं, यानी रेडी क्यू में वो फिर से वापस आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचेस इज यूज्ड टू सेव स्टेट्स ऑफ द प्रीएम्प्टिव प्रोसेस, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है और जब भी प्रीएम्प्टिव वर्जन की केस की बात करते हैं तो उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यानी वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसमें हमको एक जो एग्जीक्यूशन कर रहा है यानी करंटली एग्जीक्यूटेड जो प्रोसेस होता है उसको हम वापस उसी स्टेट में लाने के लिए उसके सारे जो रनिंग इन्वायरमेंट है उसको हम लोग स्टैक में स्टोर कर देते हैं, फिर दूसरे प्रोसेस को ला देते हैं। तो इस तरह से सारे जो इन्वायरमेंट है, सारे जो करंट इन्वायरमेंट है, करंट प्रोसेस के जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है या रिलेटेड जो भी उसके इन्फॉर्मेशन है उसको करंटली स्टोर करते हुए दूसरे प्रोसेस को लाना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यानी विद द कॉन्टेक्स्ट दैट इज गोइंग टू बी स्विच। तो इस तरह से हमने देखा है कि प्रीएम्प्टिव वर्जन होने के कारण से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमेशा इसमें हर एक प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है, करना पड़ता है। जैसे हम देख सकते हैं कि एक सिंपल से एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है, यू कैन सी दैट, जिसमें बताया गया है कि रेडी क्यू ये है हमारे पास। सबसे पहला जो होता है एक्स प्रोसेस रन करता है सीपीयू के लिए। अगर एक्स प्रोसेस रन करते हुए या कोई भी एक्स वाई जेड में कोई भी प्रोसेस रन करते हुए उसका कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीटेड जॉब में वो बाहर आ जाता है। मान लो इनमें से कोई भी प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं होता है तो क्या करेगा, कंप्लीट नहीं होने से सीधी सी बात जो होता है वो ये सीपीयू से होते हुए ये देख सकते हैं आप, ये जो सीपीयू है इस सीपीयू से जो होता है ये वापस प्रिंट कर लिया जाता है, यानी इसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया जाता है और उसके बाद जैसे एक्स सपोज कर लो उसका टाइम बच गया है तो उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में डाल देते हैं, यानी उसके सारे एनवायरनमेंट को सेव करते हुए प्रिम्प्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीएम्पशन, यानी बाहर निकाल के वापस क्यू में पीछे जोड़ देते हैं और फिर वाई को इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से वाई फिर एक फिक्स क्वांटम, यानी जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक फिक्स यूनिट ऑफ टाइम या क्वांटम में वो रन करता है। मान लो वो कंप्लीट हो जाता है तो वो कंप्लीटेड जॉब में आ जाता है और मान लो उसका भी रिमेनिंग बच जाता है, यानी उसमें भी कुछ टाइम फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम रन होने के बाद कुछ रिमेनिंग टाइम बच जाता है तो वापस वो क्यू में पीछे जुड़ जाता है, एक्स के पीछे जुड़ जाता है। इसी तरह से जेड का भी होता है, अगर मान लो कंप्लीट हो जाता है तो बाहर निकल जाएगा और सपोज के लो कंप्लीट नहीं होता है तो फिर वो उस तरह से क्यू में वापस आ जाएगा। उसके बाद तीन प्रोसेस होने के बाद फिर से वापस की एक्स की बारी आ जाती है, फिर एक्स फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में चलता है और सपोज कर लो उसका काम उस फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में के पहले भी खत्म होता है या उसी टाइम में ड्यूरेशन में खत्म हो जाता है तो कंप्लीटेड जॉब में आता है। अगर मान लो नहीं होता है तो फिर वापस रेडी क्यू में पीछे जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम का यूज करते हुए वे अपने जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो खत्म नहीं कर देता है।
तो इस तरह से आपने देखा कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो होता है वो प्रीएम्प्टिव वर्जन ही होता है और इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का यूज हमको करना पड़ता है इसमें।